हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज सनी सर फिर एक नए टॉपिक के साथ आज का टॉपिक बतलाने जा रहे हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नों वाले 3.5 के प्रश्न संख्या 1 का एक बतलाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर प्रश्न वाले 3.4 कहाँ गया, 3.3 कहाँ गया, 3.2, 3.1 कहाँ गया। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम चैप्टर वाइज चैप्टर बतला चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, एक बार जरूर जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। एक और अति आवश्यक सूचना बतला देते हैं कि कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या से लेकर प्रायिकता तक खत्म करेंगे, वो भी 3 महीना में। तो अभी तक हम वास्तविक संख्या खत्म कर दिए, बहुपद खत्म कर दिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नों वाले 3.5 के प्रश्न संख्या 1 के 1 में आप जो इस प्रश्न को देख रहे हैं, बिहार बोर्ड इस ऐसा प्रश्न को बिहार बोर्ड बार बार 2 नंबर में पूछ रहा है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिए, 2011 से लेकर 2024 तक ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड बार बार पूछ रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि क्या प्रश्न। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। अगर आप प्रश्नों वाले 3.2 पढ़े हुए तो उसमें साफ साफ बतला दिए थे कि अद्वितीय हल किसको कहते हैं, समांतर हल किसको कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल किसको कहते हैं, उसमें साफ साफ बता गए। तो वही इसमें पूछ रहा है कि जिसका अद्वितीय हल आएगा उसको ही बीजगुणन विधि से हल करना है, अन्यथा नहीं करना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक समीकरण देते हैं, उसके माध्यम से आप सीख लीजिए कि देखिए अद्वितीय हल किसको कहते हैं। देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा समीकरण दिखेगा तो उसको बोलेंगे अद्वितीय हल। और a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ऐसा समीकरण दिखेगा उसको बोलेंगे समांतर। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 दिखेगा तो उसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। जिसका कोई समीकरण एक दूसरे से मान लीजिए नहीं कट रहा है, एक दूसरे से कट रहा है, 3/4 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5/6 आ रहा है, तो समझ लीजिए कि अद्वितीय हल। अगर ऐसा समीकरण में आएगा तो उसको ही बीजगुणन विधि से क्या करना है, हल करना है। क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि कोई हल नहीं है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बीजगुणन विधि से हल करें। जिसका समीकरण में दो समीकरण सेम मिलेगा, जिसे मान लीजिए कि 4/3 बराबर 4/3 नॉट इक्वल टू 3/5 मिलेगा। देखिए 2 को मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर। क्या बोलेंगे, समांतर। और जिसका तीनों मिलेगा 4/3 बराबर 4/3, अगर ऐसा स्थिति में समीकरण आवे तो उसको बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। फिर भी बीजगुणन विधि से नहीं बनाना है, क्योंकि बीजगुणन विधि कब बनाना है, जब अद्वितीय हल आएगा तब। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो देखिए a1 का मान कितना हो गया, कुछ नहीं तो 1 है। b1 का मान कितना हो गया, -3। c1 का मान कितना हो गया, -3। a2 का मान हो गया 3, b2 का मान हो गया -9, c2 का मान हो गया -2। अब इसको चेक करेंगे तो यहां पर लिख देंगे जांच करेंगे। तो देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस रूप में सबसे पहले आपको चेक करना होगा। चेक कर लेंगे। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है, बराबर b1 का मान कितना है, -3 है, b2 का मान कितना है, -9 है, c1 का मान -3 है और c2 का मान -2 है। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, 3 दिया 9, माइनस माइनस खत्म। देखिए 1/3 बराबर 1/3 नॉट इक्वल टू 3/2। तो अभी बतलाए थे कि जो दोष मतलब चिन्ह जो है समीकरण अगर सेम आवे और तीसरा नहीं आवे तो क्या बोलते हैं, समांतर। इसका समांतर का होता है, कोई हल नहीं होता है। तो लिख देंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। इसका कोई हल नहीं
होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाता, ये तीनों समीकरण ऐसे करके कट जाता, तो इसका अद्वितीय हल होता। अद्वितीय हल का मतलब हुआ एक हल होता है, तो इसको बर्जगुणन विधि से निकालते। तो यहाँ पे तो बर्जगुणन विधि से नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया था कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बर्जगुणन विधि से बनाना है, अन्यथा नहीं बनाना है। तो यहाँ तो मेरा आया था समांतर रेखाएं, इसका कोई हल नहीं होता है, तो इसको तो बर्जगुणन विधि से नहीं बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को उन दोस्तों को पास शेयर कीजिए जो कक्षा 9वीं से 10वीं में गए हैं, उनके पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और छोटा भाई को दिल से सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।